खो की पूरी टीम है, इसमें सारे खिलाड़ी आ गए हैं ना। और भी कोई बाकी बच गया कि जो खेल में है? अच्छा, और भी हैं बाकी? अच्छा, खूब सारे हैं और भी सारे खिलाड़ी हैं। ये खो खो की टीम तैयार हो गई। अभी अभी आप सबको बधाई हो, एक मैच आप जीत के आए हो, है ना? ऐसे लगातार न शिद्दत के साथ खेलते रहो और खेलों में भी एक मुकाम हासिल करो। अपन तमाम बंधुजन ऐसे हजारों बच्चों को एजुकेशन है, खेल है, इनके लिए सिलाई मशीन भी अपन 4-5 अपने पास उपलब्ध हुई हैं। एक वो मशीन भी अपने पास छपाई की भी है, एक कढ़ाई की भी है, तो वो मशीनें भी इन बच्चों को सिखाएंगे। पता नहीं कौन सा बच्चा किधर अच्छी दिशा में आगे बढ़ जाए, ये अपन सबका प्रयास है। शुक्रिया आप तमाम बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता भामू। नमस्कार। मैं यहाँ पे नवंबर से पढ़ा रही हूँ, 3 महीने हो गए हैं मेरे को मिनिमम। और यहाँ के बच्चों को देख के मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पे मतलब मुझे कुछ खुद को भी कुछ अनुभव हुआ है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ के स्टाफ को मैं बहुत शुक्रिया करूँगी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे ये मौका दिया है इन बच्चों को पढ़ाने का। और मैं जो 6 और 7th 8th वाले बच्चों को साइंस, अदर छोटे वाले बच्चों को मैथ्स करवाती हूँ। सर बता रहे थे आप कोई चार्ज नहीं कर रहे इस चीज का, कोई फीस वगैरह कुछ भी आप नहीं लेते? हाँ सर, नहीं लेती हूँ। तो इसका क्या कुछ कारण रहा होगा आपकी? कि यहाँ पे धर्मवीर सर ने इतना कुछ किया है इस पाठशाला को बनाने, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर हम लोग उनको थोड़ा सा भी साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे से जितना बनेगा मैं उन बच्चों के लिए सब करूँगी। सर नमस्ते जी। नमस्ते। आज क्या स्पेशल हो रहे हैं यहाँ पे? ये तो सर इनके, मैं गणित का टीचर हूँ, नाम दिलीप कुमार है सर। और ये इनको जैसे प्रश्नावली करवा दी पूरा सिलेबस, उसके बाद इनकी एक एक प्रश्नावली दी जाती है, उनका टेस्ट लिया जाता है। तो उनके प्रश्न की ये लिखवा दिए, इनको टेस्ट चल रहा है अभी। एग्जाम टाइम है तो हाँ, एग्जाम टाइम है तो इनके एक टेस्ट चल रहे हैं अभी। तो आप कितना टाइम से यहाँ पे सेवा दे? बस सर मेरा ये सेशन ये पहला, ये जून से मैंने ज्वाइनिंग है मेरी अपनी पाठशाला की। आप यहाँ चूरू से बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरा तो गाँव खनन है सर। तो ये सुना धर्मी के भाई साहब कोई चूरू के थ्रू हुआ, यहाँ पे पेंटिंग प्रोग्राम होता है, उस टाइम सिलसिले मिले थे। और गणित की पोस्ट यहाँ खाली थी और मैं गणित का अध्यापक हूँ, MSc B.Ed है मेरी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन बच्चों के लिए कुछ हो सके तो मैं भी योगदान दूं। तो मेरी इच्छा हुई तो मैं इन बच्चों के पास आया, क्लासें ली और मेरे को यहाँ ठीक लगा पढ़ाना। और तब से इनकी गणित में मैं इनको अध्ययन करवा रहा हूँ। लगभग कितना टाइम हो गया सर? ये जून से है अभी। तो विचारधारा के प्रति कैसे बन गए थे? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था?
इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी याद में कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 तारीख को। और इसके बाद में कब गए थे 1893 में यूएसए शिकागो के। नमस्ते। मैंने सुना आप भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवा दे रहे हैं सभी बच्चों को। हाँ सर। और कितना टाइम से आप यहाँ पे? मैं आया था सर यहाँ पर 6 दिसंबर को। आपका शुभ नाम सर? राहुल चौधरी। चौधरी से बिलोंग करते हैं आप? नहीं सर, जयपुर से। तो यहाँ का किसने आपको मतलब कैसे पता लगा? वो देखा था सर, सोशल मीडिया पे देखा था इनका सर का आया हुआ था। यहाँ पे फिर संपर्क किया आपने? हाँ, इनसे बात की सर से। फिर कैसे हो रतन? अच्छे। आप यहाँ पे कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 2016 से 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। अभी कौन सी क्लास में हो? 8th। तो कहाँ से आपका घर कहाँ है? यहाँ पे पास में ही है क्या? हाँ, देपाल से रोड पे। पास। तो यहाँ पे स्टाफ कैसा लगा? स्कूल में पढ़ाई वगैरह आपको समझ में आ रही है? कैसा हाँ है सर, बहुत अच्छा। और सारी व्यवस्था क्या कहोगे आप? कुछ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था। पढ़ाई अच्छे से समझ में आती है आपको? बहुत अच्छी। और किसी और बच्चे को भी आप कहोगे यहाँ पे आने के लिए? कैसा यहाँ के माहौल को देखते हुए, पढ़ाई को देखते हुए? कहेंगे ना सर। ठीक है। आप अकेले आते हो या आपके भाई बहन भी आते हैं? हॉस्टल में रहता हूँ सर। मेरे भाई बहन बाहर से आते हैं। तो वो मतलब यहाँ साथ में नहीं रहना मैं आपका? राजनाथ। शुरू से है क्या? नहीं, लाडनू नागौर। यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? हाँ। कितने टाइम से हो? 3 साल हो गए। आप कौन सी क्लास में हो? 8th। और पढ़ाई के बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? सर पढ़ाते हैं? पूरा समझ में। और यहाँ पे रहने की, खाने की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी। सिंपल साधारण सेंटेंस वाक्य। सिंपल सेंटेंस देखिए यहाँ पर, जैसे दिस है, दिस है, दिस है, एज, एज, एज। तो दिस तो क्या है? सब्जेक्ट है। और एज क्या है? हेल्प वर्ब है। दिस सब्जेक्ट, सिंपल साधारण और सेंटेंस वाक्य, साधारण वाक्य बताया गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे। दिस। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शुभ नाम आपका? जय सिंह नाम। शुरू से है सर आप? नहीं सर, झुंझुनू जिले से हरिपुरा गांव से। कितने टाइम से सर आप? मैं 7 महीने से यहाँ पर हूँ। तो कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं? अब ये 2nd क्लास में पढ़ाया। ये आपकी मतलब मैथ क्लास यही है क्या? नहीं, 8th क्लास तक पढ़ाता हूँ मैं इंग्लिश। और क्लास टीचर आप यहाँ के हैं या दूसरी क्लास में? क्लास टीचर तो मैं 4th क्लास का हूँ। हाँ, ये हमारी पाठशाला का सबसे छोटा बच्चा है, 22 महीना का है। तो ये यहीं पे रहता है? हाँ, यहीं पर रहता है। ये ज्यादातर मेरे साथ ही लगा हुआ है। मतलब आपसे? हाँ हाँ, घनिष्ठता साथ। और हम भी इन बच्चों को ऐसे जैसे हमारे जो खुद के बच्चे होते हैं ना, उसी की तरह व्यवहारित रखते हैं। ये रूम सर अपना है, जैसे कि मैं स्टाफ में हूँ। स्टाफ रूम
हाँ, तो इसी प्रकार से सभी को स्टाफ रूम दिए हुए स्टाफ में इस तरीके से इस तरीके से है। हाँ, तो इसी में अटैच टॉयलेट बाथरूम अटैच वगैरह सब सारी गीजर की और सोलर हीटिंग वाटर पंप की सारी व्यवस्था है। ये 2 गीजर है बच्चों के नहाने के लिए सर्दियों में। जब बच्चे नहाते हैं तो इनसे गर्म पानी जाता है, सूर्य से चलती है ये। तो 500 लीटर के हैं ये। जैसे तेज सर्दी वाला दिन होता है उस दिन भी ये काम करता है क्या? ये जब धूप आती है ना, कोहरा, उसमें काम कम करता है, बाकी दिन तो बहुत ज्यादा करता है ये। सर्दी ऐसे नॉर्मल होती है तो खूब काम करता है। सीधा बाथरूम में कनेक्ट होगा? हाँ, सीधे बाथरूम में टूटी नल लगाए हैं, टूटी, उनसे बच्चे बाल्टी भर के ले लेते हैं। जी नमस्कार। आप अपनी पाठशाला की रसोई के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपनी पाठशाला की रसोई के बारे में तो विशेष बस इतना कहना चाहूंगा कि जो खाना है यहाँ पे, मैंने बाकी जगह पे देखा है, यहाँ पे जो खाना है बिल्कुल पौष्टिक और आहार बहुत मतलब विटामिन मिनरल्स सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छा पौष्टिक आहार खाना बनता है। स्टार्टिंग कैसे होती है सुबह के टाइम से? जैसे सर सुबह का सर 6 बजे जैसे बच्चे उठते हैं ग्राउंड में जाने वाले, उन बच्चों को हल्का गुनगुना गर्म पानी दिया जाता पीने के लिए। फिर उसके बाद 6:30 बजे समस्त स्टाफ सभी बच्चों के लिए दूध होता है गर्म। फिर नाश्ता है 9 बजे। नाश्ते में सर मेन्यू बना हुआ है, जैसे कि सोमवार को दलिया है नमकीन, मंगल को पोहा है, बुधवार को मूंग की दाल की खिचड़ी है, बृहस्पतिवार को आपके वो है अंकुरित अनाज, फ्राइडे को है खिचड़ी है, आलू गोभी पुलाव जिसको बोलते हैं, और एक दिन मिट्टी खीर है, और फिर संडे के दिन है मीठा दलिया। मीठा दलिया में भी किशमिश काजू बादाम और खीर में भी पूरा मतलब भरपूर अच्छी डाले जाती है। हाँ जी, दूध का मतलब यहाँ पे किसी भी सदस्य से, जैसे कि अपने ओम जी है सेल परचेज का काम करते हैं, और भाई साहब है, भाई साहब ने पूरा बोला हुआ है धर्मी जी ने कि किसी भी मैटेरियल में कोई भी कोताही ना बरती जाए। जो एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगे, लेकिन बच्चों का खाने में या स्टाफ का खाने में कोई भी कमी ना रहे। तो सर को भी खाने में इसी प्रकार से है। एक सब्जी होती है, सब्जी तो जैसे कि कई बार सेवा से आ जाती है, कई बार मंडी से आती है, तो सब्जी रहती है, कई बार आलू गोभी आलू मटर और दाल हमेशा मिक्स चलती है। सब्जी चेंज होती है सोमवार से संडे रूटीन में। फिर इसके बाद 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती है 3:30 से 4 बजे बच्चों का नाश्ता है। जो बच्चे हॉस्टल के हैं जो एथलेटिक्स और ग्राउंड्स की तैयारी करें, उन बच्चों को छोड़ के उनको दलिया और गर्म दूध दिया जाता है। जो एथलीट्स और स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड के बच्चे आते हैं वो 5:30 बजे ग्राउंड से 4 बजे जाते हैं, 5 बजे आके उनको फ्रूट और ड्राई फ्रूट और दूध दिया जाता है। इसके बाद फिर शाम के भोजन का है, जैसे कि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में भी आजकल 7 बजे का टाइम है भोजन का। तो 7 बजे भोजन में दूध होता है, सब्जी होती है, घी चुपड़ी रोटी होती है, इतना है, और उसके साथ फिर गर्म दूध रहता है। यहाँ पे आपके खाना बनाया कौन है? हमारे जो मुख्य जो शेफ हैं पवर जी हैं, इनका गांव यही पास में जिला चूरू में जारिया है। हमारे जो मैस इंचार्ज हैं प्रशांत जी हैं इधर, और ये हमारी जीवनी बुआ जी हैं, ये इधर हमारी काफी मतलब बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। अपनी तारामणि जी नाम है इनका, ये यही पास में जो रेजिडेंशियल है वहां से आते हैं, आना जाना करते हैं। अपने किशन जी है, उनका गाँव है टाइम, ये भी मतलब मैस में साहिब की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। सबका मतलब एकजुट कार्य है, कोई भी मतलब ये नहीं कि मेरा काम ये है या वो, सब मिल बांट के अपना भरपूर सहयोग करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। सर
वो मेरे को अभी बता रहे थे ओम प्रकाश जी। हाँ जी। कि आपकी यहाँ स्कूल में एक मुख्य भूमिका है, अलग जो मतलब बच्चों को जो भी अव्यवस्था है या स्कूल में कोई अव्यवस्था है उसको सार संभाल करने की कुछ स्पेशल आप हाँ सर, करते हो, क्या कुछ है मेरे को बताओगे? जैसे मेरा मुख्य काम है, जैसे बच्चे आते हैं उनका प्रवेश लेना, कौन कौन से उसके डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं वो पूर्ति करवाना, और बड़े बच्चे हैं उनका जैसे बैंक में अकाउंट्स खुलवाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। मैं धर्मवीर जाखड़, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस। उसके साथ साथ में आप सबको विदित होगा कि शुरू में अपनी पाठशाला के नाम से वंचित गुणवंतु बच्चों के लिए एक एजुकेशन का एक सिस्टम अपन ने खड़ा किया है, और इस सिस्टम में अपन सब सारे भाई बंधु सहयोगी हैं। इसमें आप भी आ सकते हैं, हर कोई आ सकता है और अपना योगदान किसी भी प्रकार से इन बच्चों पर दे सकता है। जिसको ज्ञान का नॉलेज है वो अपने ज्ञान से इन बच्चों को लाभान्वित करे। जिसके पास सामर्थ्य है, पैसा है, तो वो उस हिसाब से इन बच्चों की सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अभी इन बच्चों पर बहुत काम होना बाकी है। लड़कियों के लिए हॉस्टल होना बाकी है, खाने खाने के लिए भोजनशाला होना बाकी है, बाहर टॉयलेट बाथरूम होने बाकी हैं, एक वाटर टैंक होना बाकी है, मेन गेट लगना बाकी है, यानी खूब सारा काम अभी बाकी है। और अपन सब मिलजुल के इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, फिर आगे अपन अपना बड़ा विजन है, बड़ा प्लान है, ऐसे हजारों बच्चों तक अपन पहुंचेंगे। ये काम एक बार पूरा हो जाता है, इसमें अपन सब सारे साथी सहयोग अपना अपना जो सपोर्ट है वो निभाएं, ताकि अपन इस काम को जल्द पूरा करके और बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। नमस्ते जी। शुभ नाम सर आपका? ओम प्रकाश नाम है जी। सर आप यहाँ अपनी पाठशाला में कितने टाइम से? मैं पिछले 7-8 सालों से यही हूँ। मतलब काफी लंबा टाइम आपने? हाँ, शुरुआत की जो जर्नी है वो सारी देखी है उन्हें। सही है। धूप छाया, हाँ, धूप छाया, सर्दी गर्मी सब देखा है। तो सर स्कूल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए, थोड़ा सा पहचान। वैसे तो जरूरत नहीं है, अपनी पाठशाला अपने आप में एक पहचान है। फिलहाल कुछ नए व्यूअर हैं अपने। हाँ, तो नए व्यूअर बता दूं कि अपन एक पाठशाला की शुरुआत की थी 1 जनवरी 2016 से, जो धर्मवीर जी जाखड़ है राजस्थान पुलिस में, उन्होंने की थी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो शुरुआत इनकी 4-5 बच्चों को लेकर ही की थी, जो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था उस टाइम में। यही था कि इन बच्चों को घंटा भर पढ़ा देंगे, साक्षर कर देंगे, ताकि इन बच्चों को भीख न मांगना पड़े। तो कुछ दिनों में देखा कि 4 से 40 बच्चे हो गए थे। तो इन बच्चों के लिए प्रॉपर रूप से दीवार की छाया में जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रही है वहां पे एक स्कूल का संचालन किया गया है। वहां पे मेडिकल कॉलेज आने के बाद वहां से हटाना पड़ा हमें। फिर चूरू का जो औषधि भंडार है, जहाँ पूरे जिले में दवाइयां सप्लाई होती है, हमने 2 साल वहां भी चलाया था। उसके बाद में पुलिस लाइन में चलाया था लगभग 2 साल, और फिर कोरोना आ गया था। तो कोरोना में वापस झुग्गियों में जा कर पढ़ाते थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि अपनी पाठशाला में जो बच्चे कचरा बीनते हैं, जो भीख मांगते हैं, या जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं है, या जिनके घर वाले असमर्थ हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास दिया जाता है। और इसके साथ साथ में इनकी चिकित्सा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है उनको हॉस्पिटल ले जाना, और साथ साथ में इनको खेल की एक्टिविटी भी कराते हैं। इसके साथ में अपने पास अब तक लगभग 750 बच्चे पढ़ चुके, जो कॉलेज स्तर तक पहुंच गए। जो कॉलेज में बच्चे हैं वो पहले कभी होटल ढाबों में काम करते थे, या किसी घरों में लड़कियां थी वो झाड़ू पोछा काम करती थी, वो बच्चियां आज कॉलेज में पढ़ रही है। लोया कॉलेज में पढ़ रहे, 2 बच्चियां सिक्कर प्रिंस में पढ़ रही है, 4 बच्चे जोधपुर पढ़ रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस में। और ये जो जितना भी बड़ा ये भवन है जो तैयार हुआ है अभी, वो पूरा का पूरा जन सहयोग से ही बना है। इसमें सबसे ज्यादा बड़े भामाशाह अगर बात करें अपन तो डॉक्टर निर्मल गहलोत जी है, उत्कर्ष क्लासेस के संचालक। और 2 नंबर पर अगर बात करें तो धर्मपाल जी ढाका है।
जो राजगढ़ तहसील तारानगर तहसील में गांव है उनका। और भी बहुत सारे भाई बंधु हैं जो 5 लाख 10 लाख ऐसे छोटा छोटा सहयोग करके इतना बड़ा पौधा तैयार किया है। और आने वाले कल में ये पौधा अच्छे फल देगा, ये अपन सब देख ही रहे हैं। और अपने सोच चाहते हैं कि ऐसी पाठशाला चोरू में बन गई, लेकिन ऐसे बच्चे और भी बहुत सारी जगह है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे शहरों में भी अपन जाएंगे, जहाँ कहीं भी ऐसे बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों को भी अपन शिक्षा से जोड़ेंगे। आज के समय में अगर बात करें अपन, तो अनपढ़ आदमी का जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अपन बैंक में जाते हैं तो वहां भी अगर अनपढ़ है तो वहां कोई लोग पर्ची भर के नहीं देते अपने को। पढ़े लिखे का ऐसे बोले तो उनका वो कहना पड़ता है उनका मैं फॉर्म भर दो, लेकिन वो भी मना कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और आजकल डिजिटल इतना चल गया कि अगर QR कोड से अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें भी पिन लगाने पड़ते हैं, पिन बनाने भी पड़ते हैं। तो एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। और जो आदमी एजुकेटेड हो गया वो कहीं भी अपना जॉब सेटल कर सकता है, खुद का धंधा भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, या कोई गवर्नमेंट नौकरी भी लग सकता है। तो इन बच्चों को, इससे समाज को जो एक तरह से अपन माने तो किनारे पे खड़े थे, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे इनको समाज की मुख्य धारा में अपन ला सकती है। तो सर अपने धर्मवीर जी सर के लिए कुछ 2 बात 2 लाइन। बिल्कुल, धर्मवीर जी सर की सोच अगर मैं मानूं तो बहुत ब्रिलियंट सोच थी उस टाइम की। ये राजस्थान पुलिस में पदस्थापित है कांस्टेबल के पद पर, और ये 40 दिन की PL लेकर के 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे थे, और उसमें 1 नंबर से रहे भी है ये। तो उस टाइम में उनके डिपार्टमेंट में एक अभियान चल रहा था ऑपरेशन स्माइल नाम का, और उसमें यह था कि जो बच्चे होटल ढाबों में काम करते हैं या जो बच्चे भीख मांगते हैं उन बच्चों को पकड़ के लाना और समाज का विभाग को सुपुर्द कर देना है, ताकि ऐसे बच्चे बाल श्रम से मुक्त हो जाए। तो ये उस ऑपरेशन में शामिल थे। तो वो इन्होंने देखा बस स्टैंड पे ऐसे बच्चे घूम रहे हैं। क्या होता है कि डिपार्टमेंट में ऐसे काम तो होते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए होते हैं, अगले दिन वही बच्चे उन्हीं ऑफिस में चाय पकड़ाने के लिए चले जाते हैं। तो इन्होंने सोचा था कि भी ऐसे इन बच्चों का भला हो नहीं सकता। तो ऐसे ही एक सुबह आई, और उस टाइम इनके क्वार्टर में जहाँ तैयारी कर रहे थे, पुलिस लाइन का जो क्वार्टर था, वहां पे 4 बच्चे आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें रात का बासी भोजन दे दो या रोटी दे दो, जो भी है। तो उन्होंने उनको पूछा क्या मांगते क्यों, तो बच्चों ने बताया कि हमारे मम्मी पापा नहीं है। तो अक्सर देखते हैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे कैसे बच्चे झूठ भी बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर कहाँ है, तो बोले हमारे जो मेडिकल कॉलेज अभी तैयार हो रही है वहां पे बहुत सारी जगह थी। तो बोले हम वहाँ जगह में रहते हैं। तो बोले कि हम आपके घर चलेंगे, देख के आएंगे कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो जगह में गए तो वाकई में देखा तो उन बच्चों के मम्मी पापा बिल्कुल नहीं थे, उनकी नानी नाना उनको पालन पोषण कर रहे थे। तो उनके देख के जैसे मन में ख्याल आया कि ये अगर बच्चे नहीं पढ़े तो इनका जीवन भर शोषण होता रहेगा। तो उन्होंने यही सोचा था कि इन 4 बच्चों को अपन साक्षर करेंगे, इन 4 बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनको पूछा गया मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो आप पढ़ लोगे क्या, तो उन्होंने कहा हम पढ़ लेंगे। तो उसी दिन एक श्यामपट और चौक लेकर के उनकी झुग्गियों में पाठशाला स्टार्ट कर दी थी खेजड़ी के नीचे। तो वहां और आस पड़ोस के बच्चे भी देखते के आने लग गए थे। तो महीना भर हुआ, उसके बाद मुझे पता चला। ऐसे हमारे साथी और भी है, सुमित गुजर है, जय गोयल है, पंकज मंजू है, मुकेश मील है, दिनेश सैनी है। ऐसी एक टीम बन गई थी उस टाइम में। तो वो सारा मिल करके हमने इसको चलाया वहां पे। तो बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में हम संडे की भी छुट्टी करते थे, क्या है कि शुरुआत में बच्चे बहुत गाली निकालते थे, और एक दिन ये बच्चा घर पे रह गया तो अपने विमुक्त हो गया, वापिस उसी धंधे में वापस चला जाता था। तो अपन इन बच्चों को संडे की भी क्लासें लगाई है, और हर संडे को इन बच्चों को अपन इनाम देते थे, आटा, चावल, दाल, तेल, जो घर में काम आती है वो चीजें, जिससे क्या है कि इनके मम्मी पापा का जुड़ाव भी अपने से जुड़ा रहे। तो उसको देख करके कारवा चला था, आप सब भाई बंधु जुड़ते गए, ये कारवा इतना बड़ा हो गया। आज के लगभग 4 करोड़ की बिल्डिंग और जमीन तैयार हुई है, पर आगे और भी काम चल रहा है अभी। तो धर्मवीर जी सर रॉयल हीरो है इस चीज में। आपड़ी पाठशाला का
बहुत बड़ा आप जो दर्शक देख रहे हैं वो भी सारे पाठशाला के सदस्य ही हैं, जो छोटा छोटा सहयोग कर रहे हैं, जो बड़ा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। तो सभी दानदाताओं के सहयोग से इन बच्चों के लिए अपन दिन में 4 टाइम का अल्पाहार रखते हैं। 2 टाइम इनका खाना होता है, 2 टाइम इनका नाश्ता होता है, और इसके साथ इन बच्चों के लिए रहने के लिए मकान तैयार करवाए हैं, बेड तैयार करवाए हैं, वो इन बच्चों के लिए है। लगभग अपने पास 250 बच्चे हैं, उनमें से 150 बच्चे के आसपास हॉस्टल में रहते हैं और 150 बच्चे बाहर से आते हैं। उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक वैन है। और पाठशाला के खर्चे की अगर अपन बात करें तो लगभग 5.5 लाख रुपए इन बच्चों में महीने का खर्चा है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम है वो अलग है। और पाठशाला की टाइमिंग की अगर अपन बात करें तो वैसे तो ये 24 घंटे चालू रहती है। यहाँ बच्चों की शाम को भी क्लासें लगती है, सुबह भी क्लासें लगती है, योगा क्लासें भी लगती है, डांस क्लास भी लगती है। तो अगर औपचारिक अगर बात करें तो इन बच्चों की जो गवर्नमेंट का पंचांग है राजस्थान सरकार का, उसी पंचांग के अनुसार सुबह 10 से लेकर के शाम को 4 बजे तक क्लासें चलती है। पाठशाला में आप भाई बंधु जो देख रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा हो जिसके मम्मी पापा नहीं हो, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, या झुग्गियों में रहता हो, या सामान्य परिवारों में कुछ बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो आप उन बच्चों को भी पाठशाला से जोड़ सकते हो। और जो भाई बंधु किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहे, जैसे आगे अपन लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाएंगे उसमें, या कंस्ट्रक्शन काम में कहीं भी सहयोग करना चाहें तो आपको फोन पे नंबर, अकाउंट नंबर वो दे देंगे। और आप अगर यहाँ आकर के देखोगे तो वो और ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे भेजना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि अपने यहाँ जो पात्र बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और कोई भी स्टेट का हो सकता है, अपने यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अब हाँ, दूसरे स्टेट का है तो उनके लिए इतना बता दूं कि यहाँ पढ़ाई RBSE की होती है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगता है उसी की। और इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं अपनी पाठशाला का एड्रेस, तो ये अपनी पाठशाला देपाल्स रोड पे स्थित है। नियर बाय अगर बात करें तो अपन महावीर नगर है, DT ऑफिस पास में है। जो भाई बंधु देख रहे हैं उनके अगर मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या कोई भी बात अगर पूछनी हो तो जो स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं उस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक हम आपके कॉल का इंतजार करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। अपने पास यहाँ पे जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो दूर गाँव के बच्चे हैं, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं पाठशाला में पढ़ना चाहता हूँ, मेरी स्थिति भी खराब है, लेकिन मैं चूरू में रहूँ किसके पास, तो उन लोगों को मैं ऐसे बता दूं, उन बच्चों को ऐसे बता दूं कि अपने पास यहाँ पे लड़की और लड़कों दोनों के रहने की व्यवस्था है, वो भी एकदम निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसमें अपन थोड़ा सा इतना बता दूं कि अपन 2000 रुपये सिक्योरिटी चार्ज जरूर जमा करवाते हैं। कि पहले क्या कि ये भी नहीं था, और वो इसलिए चालू किया है कि बच्चे 2 दिन आते हैं, 3 दिन या तो घर वालों का मन नहीं लगता है या बच्चों का मन नहीं लगता है, इससे बच्चों को वापस ले जाते हैं। तो वो 2000 रुपये जमा रहते हैं, तब ऐसा सोचता है कि अपने 2000 रुपये लगे हैं तो अपन यहाँ ही बच्चों को छोड़ के जाएंगे। बाकी सारा एकदम निःशुल्क है, रहना, खाना, ड्रेस, चंपल, जूते सब मिलते हैं यहाँ पे। तो कोई भी अगर ऐसा लड़की या लड़का या आपकी कोई किसी के ध्यान में हो जो बच्चा इंटेलिजेंट भी है लेकिन उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, या दोनों में से एक नहीं है, तो वो यहाँ बच्चे को भेज। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि शिक्षा के लिए अगर आपको थाली भी बेचनी पड़े तो वो आप बेच दो, हाथ पे रोटी रख के खा लो, लेकिन पढ़ो जरूर। तो आप भी सभी साथी, आपको बता दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठशाला में पहुँचे, यहाँ का वातावरण देखें, और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी लगती है तो उसके बारे में आप हमें बताएं, जिसको अपन सब भाई बंधु मिलकर सुधारेंगे। थैंक यू।